नीतीश कुमार की रणनीति और उनकी राजनीति बड़ा ही अजीब है। इसको समझने लगेंगे आप, और समझने के लिए जैसे शुरुआत करेंगे वैसे वो कई स्टेज आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा अक्सर देखने को मिला है कि पिछले 16-17 सालों में जिस तरह से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार काबिज हैं, जिनके पास वोट का प्रतिशत आप देख लीजिए, या फिर राजनीतिक रूप से उनकी पार्टी को आप देख लीजिए, जिसमें कैडर वोटर से ज़्यादा इधर उधर से जुड़े हुए लोग हैं। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार की रणनीति ऐसी रही है कि वन मैन आर्मी है, और इसके बाद वो अलग अलग राजनीतिक दल चाहे जितने भी बड़े हों, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी और कांग्रेस ऐसी पार्टी 24 घंटा नीतीश कुमार के लिए बाँछे बिछा करके, या कहा जाए तो कुशन लगा करके, रेड कारपेट बिछा करके तैयार रहती है कि नीतीश कुमार उसके साथ हो जाए। नीतीश कुमार की रणनीति का यही सबसे विशेष पहलू है, जिसमें वो खास करके अपने दुश्मनों से ऐसा बदला लेते हैं कि उसे कहीं का नहीं छोड़ते हैं। राजनीतिक रूप से तो उसको रीढ़ विहीन कर ही देते हैं, उसके बाद मजबूर करते हैं कि वो उनके इशारे पर या उनके अनुसार निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी आपको नज़र आ रही होगी, इसके अलावा और बहुत सी पार्टियां हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था तो सभी कह रहे थे कि बहुत बड़ा उनका डिसीजन जो है वो गलत हो गया है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरे उफान पर थी उसको लालू प्रसाद से मिल करके और मात दे दिया। ये एहसास करा दिया कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदला। भारतीय जनता पार्टी भी अब नीतीश कुमार से ये समझ गई थी कि जिस तरह से 2015 में लालू प्रसाद अधिक सीटें लेकर के आए, वैसे भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती है यदि उसे थोड़ा सा तिकड़म भिड़ा दे, और तिकड़म भिड़ भी गया। इन सब बातों के बाद अचानक से नीतीश कुमार की सीटें कम हुई और नीतीश कुमार एक्शन में आ गए। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें शक्ति का संचय करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो नीतीश कुमार के पीछे चलने के लिए मजबूर हैं। आप समझिए ना कि किस तरह से जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री कुर्सी से बड़ी बेआबरू करके उतारा, उसके बाद भी आज जीतन राम मांझी मजबूर है नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए। इतना ही नहीं, आप और आगे बढ़िए ना, आप देखिए सिंपल सी बात, किस तरह से जीतन राम मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी मजबूर हैं नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए। वो उपेंद्र कुशवाहा जिनके सरकारी आवास से उनके सामान तक फेंकवा दिए गए थे, और आज वही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए हर तरह से काम करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि उनकी दास्ता तक स्वीकार कर चुके हैं। इन सारी बातों को देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से रणनीति और राजनीति बनाते हैं। अगला नंबर उनका किसका होगा ये किसी से छुपा नहीं है। आप देख रहे होंगे कि एलजेपी, जो कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा अवरोध पैदा हो गई, हर्डल बन गई, आज वही एलजेपी किस दौर से गुजर रही है। एलजेपी में फूट हो चुकी है और उसके 6 में से 5 सांसद बगावत कर चुके हैं। इसके सूत्रधार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार है। और अब पशुपति कुमार पारस जिस तरह से अध्यक्ष बन गए, चीज़ों का और संवैधानिक बातों की बात की जा रही है कि उसका हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस चिराग के सामने टिक नहीं पाएंगे। इन सब बातों के बीच अब चिराग पासवान पूरी तैयारी में लग गए हैं। वहीं चिराग पासवान तो अकेले हो ही गए, एक तीर से कई शिकार नीतीश कुमार ने कर दिए। अब उनके 5 जो सांसद हैं एलजेपी के, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। अंततः उन्हें नीतीश कुमार की दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, और विलय निश्चित है कि पशुपति गुट का जब भी हो जाए, आज हो जाए, 10 दिन के बाद हो जाए या 1 महीने के बाद हो, उसका विलय निश्चित है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में होना है। जिस तरह से लाख मना करने के बाद और अंतिम दिन तक ये कहते रहे उपेंद्र कुशवाहा कि नहीं, विलय किस बात के, किस चिड़िया का नाम है, विलय करने नहीं जा रहे हैं, हम क्यों विलय करेंगे। लेकिन अंततः उन्हें वही करना पड़ा जिसके लिए नीतीश कुमार ने प्लानिंग बना करके उनके ऊपर अपने गुप्तचर छोड़ दिए थे। आज उपेंद्र कुशवाहा भले ही अपने आप को समझ रहे हों कि वो पार्टी में नंबर 2 के हैं, लेकिन जिस तरह से आरसीपी सिंह उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी स्थिति जदयू में जाने के बाद क्या है। अभी तक अपने किसी भी पुराने साथी को कोई जगह नहीं दिलवा पाए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हाँ, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के जैसा नहीं किया, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा को 2-3 चीज़ें तो अच्छी दे दी। भले उनके पार्टी के नेता जो उनके साथ झोला ढो रहे थे या उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, उन्हें कुछ नहीं मिला हो।
उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय दल का अध्यक्ष भी बना दिया, एमएलसी भी बना दिया, फ्लैट भी आवंटित कर दिया और अब मंत्रालय भी मिलने की संभावना प्रबल हो गई है। इन सब बातों को लेकर के आप एक बात देख लीजिए कि पशुपति कुमार पारस के साथ भी गए 4 बाकी के जो सांसद हैं उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। शुरुआत तो हो चुकी है, जिस तरह से वीणा देवी को टारगेट किया गया मुजफ्फरपुर वाले बहाली कांड में, उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस को तो हो सकता है कि नीतीश कुमार बहुत कुछ दे दें, लेकिन बाकी के लोगों के लिए दिल्ली बहुत दूर है। अब ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस के पास एक ही विकल्प बचता है और वो है जदयू में विलय। देखिए ये कब तक हो जाता है। राजनीतिक विश्लेषक तो इन्हीं बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं और होना भी ऐसा लगता है कि लाजमी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।